छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 19वीं शताब्दी में होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक जागरण के अंतर्गत विभिन्न समाज सुधारक तथा उनके द्वारा स्थापित संस्था, विशेषकर आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान समाज सुधारक और उसके द्वारा स्थापित आर्य समाज, प्रार्थना समाज तथा महादेव गोविंद रानाडे और रामकृष्ण मिशन तथा स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों के संदर्भ में बातें करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग 19वीं शताब्दी भारत में सामाजिक सांस्कृतिक जागृति के अग्रदूत तथा प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और उसके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के संदर्भ में चर्चा की थी। आज हम लोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारक और उसके द्वारा स्थापित आर्य समाज के संदर्भ में चर्चा करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। कालांतर में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य था वैदिक धर्म को फिर से शुद्ध रूप में स्थापित करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एकता के सूत्र में बांधना और भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य या पश्चिमी प्रभाव को रोकना था। बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन वृत्त पर संक्षिप्त में हम लोग प्रकाश डालें। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के मौरवी नामक स्थान पर सन 1824 ईस्वी में हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में स्वामी दयानंद सरस्वती के बहन की मृत्यु के पश्चात इनमें अचानक वैराग्य जन्म हुआ। 21 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर जो स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था, ने गृह त्याग कर घुमक्कर का जीवन स्वीकार करते हुए 24 वर्ष की अवस्था में दंडी स्वामी पूर्णानंद से मिले और इन्हीं से वे संन्यास की दीक्षा लेकर दंड धारण किया। स्वामी दंडी पूर्णानंद ने ही
मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। सन 1861 ईस्वी में दयानंद मथुरा में विरजानंद स्वामी से मिले और इन्हीं से दयानंद को वेदों की दार्शनिक व्याख्या का परिचय मिला। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिन पर भारत का प्राचीन समाज टिका हुआ था, शाश्वत और परिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवीय है। स्वामी दयानंद ने पुराणों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया और कहा कि पुराण ही हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियाँ तथा अन्य अंधविश्वासों के लिए उत्तरदायी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई और हिंदू विश्वास की रक्षा करते हुए ईसाइयों और मुसलमानों को उनके ही दोषों के आधार पर चुनौती दी। समाज सुधार की दिशा में स्वामी दयानंद सरस्वती ने चातुर्वर्ण व्यवस्था को जन्म के बदले कर्म के आधार पर समर्थन किया। सामाजिक तथा शैक्षणिक मामलों में स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की स्वामी दयानंद सरस्वती ने वकालत की। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन भारतीय इतिहास में पर्याप्त विवादास्पद रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए फिर धर्म में वापसी के द्वार खोल दिए गए। आर्य समाज का दूसरा विवादास्पद कार्यक्रम गौरक्षा आंदोलन था। 1822 ईस्वी में आर्य समाज ने गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षिणी सभा की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार है। सत्यार्थ प्रकाश, जो 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई और संस्कृत भाषा में थी। इसके अलावे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक पाखंड खंडन, वेदभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंचमहायज्ञ विधि इत्यादि है। तो बच्चों, हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती और उसके द्वारा स्थापित आर्य समाज के संदर्भ में चर्चा की। अब हम लोग रामकृष्ण मिशन तथा स्वामी विवेकानंद पर बातें करेंगे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे, जिन्होंने चिंतन, संन्यास और भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति मार्ग प्राप्त करने का प्रयास किया। रामकृष्ण परमहंस ने तांत्रिक, वैष्णव और अद्वैत साधना द्वारा निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त की और परमहंस कहलाए।
1886 में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ ने अपने गुरु के संदेशों यानी परमहंस को चारों ओर प्रसारित करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने इस कार्य हेतु अपना जीवन समर्पित करते हुए सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त थे, ने समूचे भारतवर्ष का भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान मिले अनुभवों को व्यक्त करते हुए कहा कि मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूँ वह सभी आत्माओं का समुच्चय है और सर्वोपरि भी। मेरा प्रभु पतितों, पीड़ितों और सभी प्रजातियों में निर्बलों का रक्षक उद्धारक है। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व ही नरेंद्रनाथ का नाम बदलकर महाराज खेतरी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। 11 सितंबर 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप में मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। स्वामी विवेकानंद के भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि उनको सुनने के बाद हम यह अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। ईस्वी में अमेरिका प्रवास के वापस आने के बाद स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की, जिसे 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। स्वामी विवेकानंद ने समाज में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वास, पाखंड इत्यादि को दूर करने का काम किया तथा महिलाओं के लिए शिक्षा तथा उसके लिए अन्य सामाजिक सुधारों पर बल दिया। धार्मिक अंधविश्वास के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमारा धर्म रसोई घर में है, हमारा ईश्वर खाना बनाने के बर्तन में है और हमारा धर्म है मुझे छुओ मत, मैं पवित्र हूँ। यदि 1 शताब्दी तक यह और चलता रहा तो हम सब पागल खाने में होंगे। स्वामी जी के अनुसार हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, न कुरान और न ही बाइबिल। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग 19वीं शताब्दी भारत में होने वाले विभिन्न सामाजिक धार्मिक आंदोलन, विशेषकर स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती और उसके स्थापित आर्य समाज के संदर्भ में बातें की। धन्यवाद।